बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान SM अफसल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे लफ्ज़ हस्बे तौफ़ीक की। हस्बे तौफ़ीक क्या चीज़ होती है? ये अमूमन जुमला, ये लफ्ज़ गुफ्तगू के अंदर, बातों के अंदर, किसी कचहरी के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर या किसी इवेंट के अंदर ये जुमला इस्तेमाल होता है कि जनाब आप कोई काम हस्बे तौफ़ीक करें। तौफ़ीक कि अगर हम लुग़वी मायने की तरफ जाते हैं तो अनगिनत उसके मायने हैं, और हस्बे तौफ़ीक यानी कि एक ऐसी अता या एक ऐसा पावर या एक ऐसी ताकत जिसका हसब यानी हिसाब से ये लफ्ज़ निकला है, इसका लिंक हिसाब से है कि जितनी आपकी ताकत, जितनी आपकी इस्तात, जितनी आपकी हिम्मत, जितनी आपकी पावर, ये जिसके अंदर आप उलझन में ना आए, इसको हस्बे तौफ़ीक कहा जाता है। वैसे तो कई इसके वो निकलेंगे ज़ाविये, जिसको हम खोलना चाहेंगे तो वो एक एक करके समझता आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आज का प्रोग्राम का वो हस्बे तौफ़ीक के अंदर ये जो लफ्ज़ है हस्बे तौफ़ीक, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, इसको हमने समझने की कोशिश करनी है कि हस्बे तौफ़ीक है क्या चीज़, क्या ऐसी पावर है जिसमें ये लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूरी होता है कि जनाब कुछ अगर मेहरबानी फरमाएँ, कुछ अगर फ़ज़ल करें, कुछ करम करें, कुछ रहमत करें, कुछ इनायत करें, कुछ दें, तो हस्बे तौफ़ीक। अब इसकी जो असल विंडो या असल जो एक हकीकत है वो है रब की तरफ से दी हुई तौफ़ीक, रब की तरफ से दी हुई अता, रब की तरफ से दी हुई रहमत, रब की तरफ से दी हुई फ़ज़ल, करम, अनगिनत बेशुमार, ये तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं किस में? तौफ़ीक के अंदर। अब जो रब ने हमें तौफ़ीकें दी हुई हैं, पहले तो हमने उसको देखना है कि रब ने क्या क्या तौफ़ीक दी हुई है। जी, रब ने सोचने की तौफ़ीक दी हुई है, रब ने समझने की तौफ़ीक दी हुई है, रब ने बोलने की तौफ़ीक दी हुई है, रब ने हाथ पाँव मूव करने की तौफ़ीक दी हुई है, रब ने किसी के यहाँ जाने की तौफ़ीक दी हुई है, किसी को अपने यहाँ ठहराने की तौफ़ीक दी हुई है। तो ये काफ़ी सारी तौफ़ीक जो हैं ये जब इकट्ठी होती हैं फिर हमें जाके इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमारा अपना सरमाया, हमारा अपना एसेट, हमारा अपना माल तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब तौफ़ीक है मेरे रब की। तो अब इस तौफ़ीक को हमने तकसीम करना है। रब ने आपको खुशी से नवाजा है, ये तौफ़ीक दी है, रब ने आपको खुशी की तौफ़ीक दी है। अब उस खुशी को आप आगे हस्बे तौफ़ीक कितना खुश करते हैं लोगों को, कितना अकोमोडेट करते हैं लोगों को, कितना ख्याल रखते हैं आप लोगों को। अब होता ये है कि जितनी रब ने आपको तौफ़ीकें दी हैं, इसको अगर हम तकसीम जब तक नहीं करेंगे, ये रब की ज़ात ने जो तौफ़ीक दी हुई है ये वापसी की तरफ फिर जाना शुरू हो जाती है। रब की ज़ात वो जितनी भी दी हुई तौफ़ीकें हैं ये हमसे वापस लेना शुरू कर देते हैं। और अगर इसका प्रॉपरली मुनसिफ़ाना इंसाफ के तहत, हक़ के तहत उस तौफ़ीक को जब बांटना आप शुरू करते हैं, देना आप शुरू करते हैं, तकसीम करना आप शुरू करते हैं, उस वक़्त ये तौफ़ीक रब और बढ़ाता जाता है। और फिर ये जो लफ्ज़ माशरे के अंदर मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं कि जी हस्बे तौफ़ीक, तो ये फिर हस्बे तौफ़ीक का जो साथ अंसर जुड़ा हुआ है या इसका जो पावर जुड़ी है हसब लफ्ज़ की, ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर इंसान यही कहता है कि जी रब ने मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दी कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, रब ने मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दी कि मैंने आज 2 रकात पढ़ ली, रब ने मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दी कि मुझे रब ने उम्रा करवा दिया, रब ने मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दी कि रब ने मुझे हज करवाया, रब ने मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दी कि मैंने अपनी हमशीरा या बच्ची को ब्याह दिया या शादी कर दी। ये तमाम की तमाम चीज़ें किस में आती हैं? तौफ़ीक के अंदर। और हम इसको किस तरह लेकर चलते हैं? हस्बे तौफ़ीक के अंदर। जब हम हस्बे तौफ़ीक की बात करते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी मैं का आना शुरू हो जाता है। रब हस्बे तौफ़ीक नहीं देता किसी को, वो अपनी शान के मुताबिक तौफ़ीक देता है हर चीज़ की। बाज़ अफ़राद कहते हैं कि जनाब हम बहुत नीयत के साथ, बड़े दिल के साथ, बड़ा अपने अंदर एक कैफियत के साथ रब से रुजू करना चाहते हैं, रब के आगे सर बसजूद होते हैं,
रब के आगे अपनी इल्तिजाएं करते हैं, रब के आगे अपनी दुआओं को पेश करते हैं, लेकिन रब उनके अंदर वो तौफीक नहीं देता जिससे वो कनेक्ट कर सकें मेरे रब को। ये बहुत कम अफराद को रब ने ये तौफीक दी हुई है, लेकिन हम अपनी जो तौफीकें हैं उनको लेकर बैठे हुए। हमारी तौफीक का कैलिबर क्या है, हमारी तौफीक का स्टेटस क्या है, हमारी तौफीक का एक एंड क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी तौफीक का ये है कि जनाब अच्छे तरीके से, अच्छे मामलात से तमाम चीज़ें अपनी सेफ हो जानी चाहिए, कोई चीज़ पेंडिंग ना रहे, खाना भी खुला हो जाए, पीना भी खुला हो जाए, माल असबाब ये भी खुला हो जाए। उसके बाद फिर हम एक कैलकुलेशन, एक हिस्सा छोटा सा, ये जितनी हम कहते हैं जी हस्बे तौफीक, बात को ज़रा समझिएगा, वो करके तो उसको हम तकसीम करके तो वो जनाब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कोई तुरम खान बन जाते हैं, कोई फ़लाँ आदमी बन जाते हैं, कोई फ़लाँ आदमी बन जाते हैं। क्यों? बस ये हस्बे तौफीक, जो हस्बे तौफीक था आपके साथ ताउन कर दिया है, जो हस्बे तौफीक था आपकी हेल्प कर दी है, जो हस्बे तौफीक था आपको दे दिया। ये हमारा कैलिबर बन चुका है इस वक्त माशरे के अंदर। और थोड़ा सा अगर हकीकत की आँख से देखें, अपने आप को देखें, तो एक सवाल उठता है, ये कितनी बड़ी रब की तौफीक है। रब ने इस मुकाम पर, इस हाल में, इस हालात के तहत, जितने भी हालात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उसमें अपने साथ रखा। ये रब की तौफीक की बात है। जब तक हम अपनी तौफीकों को लेकर चलते रहेंगे ना, और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका हम गलबा डाल देते हैं नाउज़ुबिल्लाह रब की तरफ, कि अभी इस काम की हमें तौफीक नहीं है। किसी ने कहा जनाब आप चलें फ़लाँ जगह पर कोई मामला है, वहाँ बड़ा कोई अफराद आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं, अल्लाह रसूल की बातें होंगी, कुछ तब्दीली आएगी दिमाग के अंदर, सोच के अंदर। वो बड़े आसानी से कह दिया जाता है जी अभी तौफीक नहीं हुई हमें। ठीक है जी, बिल्कुल हम इससे डिनाई नहीं करते, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करते, आप सही कह रहे होंगे, बिल्कुल तौफीक नहीं हुई। लेकिन जो पूरा निज़ाम ज़िंदगी आपका चल रहा है, ये किसकी तौफीक से चल रहा है, ये सोचना, ये समझना। ज़िंदगी में कई मरतबा, कई दफ़ा, कई ऐसे अमूर मेरे साथ, आपके साथ हुए हैं जिसमें हम अपनी श्योरिटी के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी अक्ल के साथ, अपनी कोशिश के साथ वो तमाम कामों को निपटाना चाहते हैं जो हमने ख़ुद से तयन किए हुए हैं, ख़ुद से हमने बनाए हुए हैं कि ये काम हमारे लिए बेहतर है, ये काम हमारे लिए बेहतर नहीं है, खुद ही आराम से बैठे हुए। अब जब उन कामों की इम्प्लीमेशन का टाइम आता है, कुछ काम 50% पर हम ले जाते हैं, कुछ 60% पर ले जाते हैं, कुछ 70% पर ले जाते हैं, थोड़ा सा और धक्का लगाकर, थोड़ी सी और कोशिश कर कर 80% तक भी चला जाता है काम। इसमें भी कोई वो नहीं है कि नहीं जाता। एंड क्या होता है? एंड जब वो काम नहीं पहुंचता अपने अंजाम तक, एंड तक, फिर ये लफ्ज़ यूज़ होता है जी अभी रब की तरफ से तौफीक नहीं थी। तो 80% जो हम भाग दौड़ करते रहे, एफर्ट करते रहे, राइट करते रहे, कहीं लेफ़्ट करते रहे, कहीं अपने आप को पेश करने के लिए कई लोगों को ज़ेर करते रहे, ये किसकी तौफीक थी? ये भी सोचना है ना, ये भी समझना है। तो जब ये लफ्ज़ तौफीक और हस्ब तौफीक के अंदर तफरीक जब तक नहीं करेंगे, उस वक्त तक निज़ाम ज़िंदगी उसकी ना मैं समझ सकूँगा ना आप समझ सकेंगे। हो सकता है आप इत्तफाक करें, हो सकता ना करें। और जिस दिन ये लफ्ज़ तौफीक का रब के फ़ज़ल से, रब के करम से, उसकी रहमत से, उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फ़ैल से हमें इसका इल्म हो गया कि रब ने किन किन चीज़ों की तौफीक दी हुई है हमें, खुदा शाहिद है हमारी ज़िंदगी का पैटर्न चेंज हो जाएगा, हमारे सोचने का नज़रिया तब्दील हो जाएगा और हम उस पॉजिटिव रास्ते की तरफ खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, कुछ जाते हुए रास्ता किसी ने मोड़ दिया जी। लिखा होगा अमूमन आपने कभी इत्तफाक हो लॉन्ग रूट पे जाने का, तो जी डाइवर्शन रोड, नीचे लिखा होता है तकलीफ़ के लिए माजरत चाहते हैं। वो जो तकलीफ़ के लिए माजरत है वो तकलीफ़ नहीं है, वो असल में आपकी राहत की बात होती है कि आगे ट्रैक ख़राब होता है, रोड टूटी हुई होती है, तो वो थोड़ा सा कच्चे से होकर फिर आपको दोबारा उस रास्ते पर लाया जाता है। तो ये उस वक़्त की जाती है डाइवर्शन, ये उस वक़्त तब्दीली की जाती है जब अपने अंदर से ये तौफीक लफ्ज़ की अफादियत, इसकी अहमियत मुझे और आपको इल्म होगा जिस तरह। फिर आप देखिएगा कि हम इंसानियत की इस्लाह के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए
किस अंदाज से, किस तरीके से खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। हमें इल्म नहीं होगा कि अब हम सिरात मुस्तकीम के ट्रैक पर हैं, अब हम एक सुपर हाईवे की रोड पर हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई ऐसा एरर नहीं आ रहा, बीच में कोई ऐसी रुकावट नहीं आ रहा। बस फिर आप एक स्पीड के तहत चलते रहते हैं, फिक्स कर देते हैं जी ये इतनी स्पीड से ही आपने चलना। और जहाँ हम अपने बनाए हुए रास्ते, अपनी बनाई हुई चीज़ें, अपने बनाए हुए मामलात, इसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक उलझते ही रहते हैं। किसी को कोई गम लगा हुआ है, किसी को कोई दुख लगा हुआ है, किसी को कोई परेशानी लगी हुई है, वो इन 3, 4, 5 फेज़ों को लेकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है और उसके बावजूद भी उसकी ज़िंदगी नहीं गुजरती। ये भी मैं आपको बता दूँ। और जब तौफीक की बात आ जाएगी कि हाँ ये रब ने तौफीक दी गम सहने की, रब ने तौफीक दी खुशी को हज़म करने की, रब ने तौफीक दी नेक औलाद के साथ ज़िंदगी गुजारने की, रब ने तौफीक दी अच्छा रिज़्क खाने की, फिर जब तमाम चीज़ों को एक एक करके हाईलाइट करते जाएंगे, फिर इंसान को अपना वजूद ख़त्म होता हुआ नज़र आता है और फिर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ए परवरदिगार सिर्फ तू है, और तेरी ही हिम्मत से, तेरी तौफीक से, तेरी अता से, तेरे ही फजल से, तेरे ही करम से मैं सांस भी आज ले पा रहा हूँ, मैं बोल भी आज रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। ये सब तेरी तौफीक की बदौलत है। और यहाँ पर हम अपनी जनाब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन से निज़ाम में रहते हैं, क्या क्या सोचते हैं। एक सवाल है काफ़ी सारे लोगों के साथ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कभी ज़िंदगी के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपकी मर्ज़ी या मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ हुआ हो? एक सवाल है छोटा सा, नहीं होता। और वो भी स्पेशली वो सवाल जिसमें हम दावेदार बन जाते हैं, जनाब फ़लाँ काम फ़लाँ चीज़ आपको कह दिया है इस वक्त तक हो जाएगी। अच्छा जी ठीक है, बैठे रहें, फिर जब होगी तो देखते हैं। और जब इसी लफ्ज़ को, इसी जुमले को उसके साथ कनेक्ट करके बात करते हैं, उसको बीच में ले आकर बात करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे तौफीक देना कि मैं ये काम इस लम्हे कर सकूँ, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे तौफीक देना है मैं ये काम इस टाइम पर सरअंजाम दे सकूँ। फिर खुदा शायद है वो जो लफ्ज़ तौफीक है वो आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी रब को जब ऑब्ज़र्वेशन में हम लाते हैं तो वो नज़र नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत करीब है, बहुत नज़र आता है। अगर उसको जिन जिन अफराद को शौक़ है रब को देखने का तो बंदों से थोड़ा सा हटना शुरू करें, फिर एक नेचुरल डिज़ायर है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ प्यास का लग जाना तो वहाँ रब पानी पहुँचाता है, जहाँ नींद का आना तो वहाँ रब फिर सुला देता है। ये एक नहीं, अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ समझते जाएंगे, हमारे लिए एक आसान रास्ता बनता जाएगा। और अगर हम इसको छोड़ते जाएंगे, हटते जाएंगे, कटते जाएंगे, फिर हम इन तमाम तौफीकों से जो आज तक मेरे रब ने मुझे दी, आपको दी, ये समझ लें कि किसी और की तरफ चली जाएंगे। वो वापसी इस अंदाज से नहीं लेता है कि चीज़ आपको दी वापस रख लेकर और किसी खाने में रख दी, नहीं। वो जो चीज़ उसकी एग्ज़िट हो जाती है, जो चीज़ उसकी इस निज़ाम के अंदर आ जाती है, उसको वो फिर मुकर्रर कर देता है कि आज एक को तौफीक है किसी के साथ इखलाक के साथ बात करने की। अगर वो इस इखलाक को कंटिन्यू रखता है तो वो रब उसकी तौफीक को जारी रखेगा, और उसके बाद फिर वो देखता है कि भाई ये इखलाक वाली तौफीक को ये हज़म नहीं कर पाया मेरी तरह, फिर वो वहाँ से हटा के बी को वो तौफीक दे देता है, चलो भी आज तुम इस करैक्टर को निभाओ। फिर सी की बारी आती है, फिर डी की बारी आती है। इस तरह अल्फ़ाबेटिक आप चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे। दस्तूर हैं, कुछ आइन हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के अंदर, दिल के अंदर रजिस्टर्ड होती जाएंगी। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ती जाए आपकी, मटेरियल आपका बढ़ता जाएगा, आपको फिर जाकर लफ्ज़ तौफीक की जो अलिफ बे पे है ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये सब रब की तौफीक की वजह से है। बड़े बड़े जनाब दावे करने वाले अफराद, बड़े बड़े गुमान करने वाले अफराद, कोई बेचारे खुश फहमी में है, कुछ गलत फहमी में है, कई अनगिनत बहुत दुनिया है। मेरे से ज़्यादा आपका मुशाहिदा होगा, मेरे से ज़्यादा आपको इस चीज़ का इल्म होगा। क्या है? वो तौफीक को नहीं समझ पा रहे।
कोई कहता है जी मेरे दादा की इतनी प्रॉपर्टी थी तो आज मैं भी ख़ानदानी नवाब हूँ, ख़ानदानी अमीर आदमी हूँ। नहीं, ये रब ने तौफीक दी हुई है, इस तौफीक की कदर करें, इसकी लाज रखें। और फिर जब तौफीक को प्रॉपर तकसीम नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा प्रॉपरली, फिर मामला ख़राब होगा। रखेंगे बात को जारी। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब।